हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे झारखंड जीके को झारखंड मैप के द्वारा आप जीके को समझते हैं तो आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आता है और वो लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे जो कि आप सभी को पता होंगे, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर ले और कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शायद किसी को ना पता हो तो वो भी इसे समझ जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह झारखंड का मैप है, तो आप सभी को इससे परिचित होंगे। और झारखंड जो कि इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग हुआ था। तो किस स्टेट से अलग होकर बना था? तो बिहार से अलग होकर बना था और ये भारत का 28वां राज्य था। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि इस स्टेट की झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची है। तो आपको रांची ध्यान में रखना है, रांची इसकी राजधानी है। और इसकी उपराजधानी की बात की जाए तो दुमका है। तो इसकी उपराजधानी की बात की जाए तो दुमका है। अभी प्रस्तावित है कि मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को भी उपराजधानी बनाया जाए, मगर अभी वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी उपराजधानी दुमका है और राजधानी रांची है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसके पड़ोसी राज्य को, कि झारखंड के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान में रखना है कि झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। आगे बात करते हैं कि उत्तर में यह बिहार से लगती है। उत्तर में यह बिहार से लगती है और बिहार कुल 10 जिलों को स्पर्श करती है, 10 जिलों को टच करती है झारखंड के। तो बिहार की सीमा झारखंड के कुल 10 जिलों को टच करती है। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड के कुल 10 जिलों से स्पर्श करती है, यानी कि टच करती है। तो आपको ध्यान में रखना है, बिहार और पश्चिम बंगाल झारखंड के 10 जिलों से लगते हैं। और तो उत्तर में बिहार हुआ, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में याद रहेगा पूरब का अपोजिट पश्चिम, तो पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। तो जिस प्रकार से बिहार और पश्चिम बंगाल 10-10 जिलों से लगती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड के 4-4 जिलों से लगती है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिलों को टच करती है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड के एकमात्र जिला, तो आप देख सकते होंगे मैप में आपको दिख रहा होगा कि झारखंड के एकमात्र जिला गढ़वा से लगती है। तो ये ध्यान में रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड की एकमात्र जिला कौन से लगती है? तो गढ़वा से लगती है। अब गढ़वा एक स्पेशल जिला इस मायने में हो जाता है क्योंकि यह 3 स्टेट से लगता है, 3 राज्यों से लगता है। तो आप देख सकते हैं, पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि एकमात्र जिला झारखंड का जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो आपको ध्यान में रखना है, गढ़वा उसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इतना तक आपने अभी तक कवर कर लिए हम लोग ने। आगे बात करते हैं इसके लेंथ और ब्रेथ की। तो अगर इसकी बात करी जाए कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से लेकर बात की जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितनी है, ये बात की जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर आपको पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण तक आपको ध्यान में रखना है 380 किलोमीटर है। ठीक है, 380 किलोमीटर है इसकी लेंथ उत्तर से दक्षिण तक। और पूरब से लेकर पश्चिम तक की अगर बात की जाए, पूरब से पश्चिम तक की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 463 किलोमीटर। तो ये दोनों आपको याद रहने चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक है इसकी लंबाई 463 किलोमीटर। तो ये आपको याद रहेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप और ध्यान में रखिएगा कि झारखंड का एरिया कितना, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है?
तो क्षेत्रफल में याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 79714 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एरिया कितना है तो 79714 इसका एरिया है। एक बात आपको याद रखिएगा कि जो निकलता है भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट निकलता, उसमें बताया जाता है कि झारखंड का क्षेत्रफल उसमें प्रदर्शित होता है, शो होता है 79716। इसलिए अगर आप कभी कभार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है और 79714 आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आप ये जरूर टिक लगाइएगा 79716। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि 2 किलोमीटर एक ज़्यादा दिखाता है वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में। तो ये हो गया। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो 79714 है और इंडिया का जो क्षेत्रफल है, इंडिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये 79714, तो ये याद रखिएगा 2.42% है। तो 2.42% है ये इंडिया का। तो यहाँ पे हुआ, ये तो टोटल एरिया हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल के लिए आपको ध्यान में रखिएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77922 और इसको माइनस कर दीजिएगा तो बचा हुआ क्या निकल जाएगा, शहरी क्षेत्रफल, तो 1792। तो 1792 ये है शहरी क्षेत्रफल और 77922 ये है ग्रामीण क्षेत्रफल। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कवर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं इसके डिवीज़न की यानी कि प्रमंडल की। तो झारखंड के कितने प्रमंडल हैं उसे अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। झारखंड की डिवीज़न यानी कि प्रमंडल की बात की जाए तो झारखंड टोटल कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। जैसे देख लीजिए, पहला है पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना। तो ये 5 प्रमंडल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। आपको बता दें कि उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले पड़ते हैं, 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में। और दक्षिणी छोटा नागपुर की बात की जाए तो इसमें 5 जिला पड़ता है। कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान में 3 जिला पड़ता है। और संथाल परगना की बात की जाए तो इसमें 6 जिले पड़ते हैं। और पलामू की बात की जाए तो इसमें 3 जिला पड़ता है। तो एक बार इस जिला को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो हमने बताया कि उत्तरी छोटा नागपुर इसमें टोटल कितने जिले आते हैं, तो 7 जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर इसमें कुल कितने जिला, 5 जिला। संथाल परगना में 6 जिला, कोल्हान में 3 जिला और पलामू में भी 3 जिला। अगर बात की जाए उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय की, तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो हजारीबाग है। तो ये ध्यान में रहेगा, हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय की बात की जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची हो गया, ठीक है। और कोल्हान के मुख्यालय की बात की जाए तो कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा। और पलामू डिवीज़न के मुख्यालय की बात की जाए तो पलामू डिवीज़न का मुख्यालय है मेदिनीनगर। और एक बचा संथाल परगना के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, दुमका। तो ये आपका मुख्यालय भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने कवर किया झारखंड के कुछ बेसिक पॉइंट को। तो अभी तक आपने देखा कि झारखंड के कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। और कुल कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। यहाँ तक आपने देख लिया, 24 जिले और 5 प्रमंडल हैं। और बात करें अनुमंडल की, तो अनुमंडल कितना है झारखंड का, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको अनुमंडल है 45। तो जिला हमने देखा, जिला हुआ, जिला टोटल जिला है 24, प्रमंडल हो गया 5। और अनुमंडल की बात की जाए तो अनुमंडल हो जाएगा 45। और प्रखंड की बात की जाए
तो प्रखंड हो जाएगा 263 प्रखंड। तो यहाँ तक आपको कुछ बेसिक पॉइंट थे, उसे हमने इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट के अलावा इसके कुछ डीप पॉइंट को भी कवर करेंगे, इसके जियोग्राफिकल मैप को भी देखेंगे और उसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे से। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पार्ट 2 वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।